सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाई बहनों। तो कैसे हो तुम लोग? होप करता हूँ तुम में से यार एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो भैया आज की इस वीडियो में आ चुके हैं हम लेके टाइप्स ऑफ प्लान। तो भैया ये जो प्लानिंग चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है। हमने इससे पहले इसकी प्रोसेस बना चुके हैं। तो मैं अगर कुछ और जानना है तो भाई कमेंट कर देना, अपन उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलो भैया आज पढ़ते हैं प्लान्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्लान्स मेनली टू टाइप के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लान्स। नंबर वन इज स्टैंडिंग प्लान्स एंड नंबर टू इज सिंगल यूज प्लान। अरे मैंने वो देखा था यार वीडियो में कि मुंह को एग्जैजरेट करके बोलो ना, जितना ज़्यादा मुंह एग्जैजरेट करते हो ना उतने ज़्यादा वर्ड्स क्लियर आते हैं। पर वो बाद में ट्राई करेंगे। तो स्टैंडिंग प्लान क्या बोलता है भाई? देखो पहले समझो, स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, पहली चीज़ ये। और ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं वो रिपीट होती है। लंबे समय की छोड़ो, हम स्टैंडिंग प्लान ऐसी सिचुएशन के लिए बनाते हैं जो रिपीट होती है। अब जैसे मान लो पॉलिसी है, हमारी एक ही पॉलिसी है कि कस्टमर और एम्प्लॉय का अगर झगड़ा होगा तो हम कस्टमर को प्रीफरेंस देंगे। तो हमने ये क्या बनाया है, कस्टमर फर्स्ट वाली अप्रोच रखे, ये हमारी पॉलिसी है। तो ये एक स्टैंडिंग प्लान है। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता ही रहता है, अक्सर होता है कि भाई एम्प्लॉय का कस्टमर का झगड़ा हो गया तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कस्टमर को प्रीफरेंस देंगे। तो ये एक तरीका स्टैंडिंग प्लान होता है। यानी ऐसी सिचुएशन जो बार बार होती है तो हम उसके लिए जो प्लान क्रिएट करते हैं उसको एक स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। इनकी अक्सर लंबी ड्यूरेशन रहती है भाई, कि लंबे समय तक ये प्लान चली जाता है कि भैया 4, 5, 10 साल तक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यही हुआ है कि कस्टमर भैया को प्रीफरेंस दी गई है। सिंगल यूज प्लान, चलो पहले से पढ़ लेते हैं। दिस प्लान प्रोवाइड ऑन गोइंग गाइडेंस फॉर अ सिचुएशन, ऑन गोइंग चलते हुए गाइडेंस फॉर अ सिचुएशन ऑकर्स रिपीटेडली। यानी रिपीटेडली जो सिचुएशन आती है तो उसके लिए जो प्लान बनाया। देखो मैं रहता हूँ बहुत खतरनाक एरिया में, यहाँ गाड़ियाँ चलती रहती है, ठीक है। तो रिपीटेडली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस दैट ऑकर रेगुलरली for those situation, the plan that we are going to create is known as the standing plan. और सिंगल यूज प्लान क्या होता है? ऐसी सिचुएशन के लिए बनता है जो एक बार हो गई पर बाद में रिपीट नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग सिंगल यूज प्लान बनाते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे किसी एम्प्लॉय का, हमारे मैनेजर का बर्थडे है, हमने अचानक से एक प्लान क्रिएट करे दैट वी आर गोइंग टू थ्रो अ पार्टी फॉर हिम। तो हम जो उसके लिए पार्टी करेंगे उसके लिए जो प्लान बनाया जाएगा दैट इज़ अ सिंगल यूज प्लान। अब मान लो कि हमारी कंपनी का कोई एक ओनर है, वो अचानक से विजिट करने आने वाला है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है दैट नॉट ऑकर इन रेगुलर बेसिस। सो द प्लान दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड फॉर दिस सिचुएशन वुड बी सिंगल यूज प्लान। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के लिए जो प्लान बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो ऑकर नहीं होगी फ्यूचर में, उसको कहते हैं भैया हम स्टैंडिंग प्लान। और ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हम प्लान बनाते हैं और वो रिपीट होती है तो उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग प्लान। हाँ सही बोला होगा मैंने, ठीक है। सिंगल यूज प्लान, दीज प्लान आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, नॉन रिकरिंग प्रोजेक्ट और इवेंट। यानी ऐसी चीज़ जो बाद में नहीं होगी रिपीट। जैसे मान लो हमारी एक कंपनी है, जो प्लान्स, जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं हमें मिलते हैं और हम उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही तो प्लान बनाएंगे। जैसे मान लो मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है तो मैं उसके लिए जो प्लान बनाऊंगा वो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगा, है ना। अब जैसे ही वो प्रोजेक्ट बन के ख़त्म हो गया, वो प्लान ख़त्म हो जाएगा, इसकी ड्यूरेशन छोटी रहती है। जैसे ही वो इवेंट ख़त्म हुआ, हमारे जो ओनर आए थे वो चले गए, प्लान ख़त्म। इसी प्रकार से जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म, प्लान ख़त्म। इसकी ड्यूरेशन छोटी रहती है, इसकी ड्यूरेशन बड़ी रहती है। चलो भैया, टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी भाई, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। केस स्टडी इससे बहुत ही ज़्यादा फसत है। स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो भाई, हम लोग क्या बोलेंगे, हम टाइप्स ऑफ प्लान के, ये ऐसे प्लान का टाइप होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब क्या लड़का है, नहीं ये वाले स्मार्ट नहीं। स्मार्ट का मतलब होता है भाई एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइमली। ठीक है,
स्मार्ट यानी कि भाई स्मार्ट ये वाला स्मार्ट नहीं, स्मार्ट का मतलब होता है भैया स्पेसिफिक, यानी किसी स्पेसिफिक गोल के लिए होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल यानी उसे मेजर कर लेना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको मेजर नहीं किया जा सके। ए फॉर भाई अचीवेबल होना चाहिए यानी अचीव पॉसिबल होना चाहिए। आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए यानी काम का होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए कि उसे हम अचीव कर सकते हैं। और टी फॉर टाइमली यानी टाइमली होना चाहिए। मैं लिखा नहीं हूँ भाई, लेकिन दिमाग में सोचो, मैं पता ये पीपीटी बनाता हूँ तब बस पढ़ता हूँ, और जो इस पीपीटी में नहीं रहता है ना वो मेरे दिमाग में स्टोर है। सोचो मैं कब की 12th पढ़ा हूँ फिर भी मेरे को याद है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए एकदम। अब भाई अब क्रेंज हो जाएगा, अब नहीं, स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ प्लान स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज क्या होती है? क्या नहीं किया दूसरी आती है भैया स्ट्रेटेजीज। आखिर इस स्ट्रेटेजीज होत का है? स्ट्रेटेजीज क्या होती है भाई? स्ट्रेटेजीज हम अपने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के अनुसार बनाते हैं। बिजनेस ऐसा प्लान, देखो मैं हर चीज़ में बोलूँगा ये ऐसे टाइप का प्लान है जिसमें ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। ये ऐसे टाइप का प्लान है जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। बेसिकली कंपेटिटर्स की बात हो रही है। तो जो प्लान यानी ऐसे प्रकार का प्लान जो कॉम्पिटिटर के हिसाब से बनाया जाता है, कॉम्पिटिटर को टैकल करने के लिए बनाया जाता है, हम उसको कहते हैं भैया स्ट्रेटेजीज। द प्लान विच इज क्रिएटेड टू टैकल द कॉम्पिटिटर्स और विच इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इज नोन एज स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लान है। स्ट्रेटेजीज जो कॉम्पिटिटर या बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के अनुसार बनी है वो पॉलिसीज़। देखो भैया हम में ऐसा होने लगा कि जनरली हमारे यहाँ जो है एम्प्लॉय और कस्टमर का झगड़ा होने लगा यूजुअल बेसिस पे। तो ऐसी सिचुएशन जो जनरली ऑकर करती है तो हमारा जनरल रिस्पॉन्स क्या रहता है उसके लिए, वो हमारी पॉलिसी है। जैसे कस्टमर फर्स्ट हमारी पॉलिसी, या पानी की कमी हो गई भाई इसलिए मेरी जीवन। पानी पियो भाई, हाइड्रेटेड रहो। तो पॉलिसीज, जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखो भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम कस्टमर को प्रीफरेंस देंगे, तो एक जनरल गाइडलाइन है ये। अब मान लो अब कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, अब मैनेजर सोचेगा यार मैं किसकी साइड लूँ, तो किसकी साइड लेगा भाई? वो लेगा हमारे एम्प्लॉय की, कस्टमर की साइड। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी ने बोला है, एक जनरल गाइडलाइन है जो हमारे डिसीजन लेने, जनरल है स्पेसिफिक नहीं है, पर एक गाइडलाइन है जो मदद करेगी उसको डिसीजन लेने में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है कि हम कस्टमर को प्रीफरेंस देंगे। तो जनरल गाइडलाइन जो डिसीजन लेने में मदद करती है तो वो पॉलिसी होती है। ऐसी सिचुएशन जो बार बार आ रही है हमने उसके लिए एक जनरल गाइडलाइन बनाए हैं कि भैया वो मदद करेगी तुम्हें डिसीजन लेने में, कि तुम सोच सकते हो, इस गाइडलाइन को देख के चलना और फिर सोचना, तो वो पॉलिसी होती है। प्रोसीजर होते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स। जैसे हम कोई चेयर बनाते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले लकड़ी को कटवाते हैं, उसे पॉलिश करवाते हैं, उसे स्क्रू करवाते हैं स्क्रू करवाने के बाद उसे शेप में लाते हैं और फिर वो चेयर बनती है। तो इसके कुछ सीरीज ऑफ स्टेप है। अब देखो इसे प्रोसीजर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कर सकते हो, तीसरे में डायरेक्ट छलांग नहीं मार सकते। दैट्स वाई इट्स एन प्रोसीजर। यू हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसलिए वो एक प्रोसीजर है, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है? दीज आर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग रूटीन ट्रांजैक्शन टास्क है भाई। तो भैया जिसमें भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहती है ऐसा प्लान। अब देखो प्लान क्यों बोल रहा हूँ मैं, हमने पहले से डिसाइड कर लिए कि इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी। प्लान तो बन गया, पर कौन सा प्लान बन गया? प्रोसीजर, मेथड, दिस specific how to perform the particular task. The best way to actually perform a particular task is known as this method. यानी किसी भी काम को करने की बेस्ट तरीका, द बेस्ट वे टू एक्चुअली परफॉर्म अ टास्क इज नोन एज मेथड। यानी किसी भी काम को करने का जो बेस्ट तरीका रहता है ना भाई, वो उसकी मेथड रहती है।
और जब हम ये क्या हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान, यानी ऐसा प्लान जिसमें हम बेस्ट मेथड के बारे में जानते हैं और डिसाइड इन एडवांस करते हैं कि कौन सी मेथड बेस्ट रहेगी, तो उसको हम मेथड कहते हैं, वो प्लान को मेथड कहते हैं। रूल्स, दीज आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हाउ व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन। रूल का मतलब होता है भाई हमने ये ऐसा टाइप ऑफ प्लान रहता है जिसमें पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि कौन सी चीज़ें करना सही है, कौन सी चीज़ें करना गलत है। ठीक है, अगर तुमने रूल को ब्रेक करे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये प्लान क्यों है? क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड है कि क्या गलत है क्या सही है, और रूल्स को ब्रेक करने पे आपको पनिशमेंट मिलती है। ये भी पहले से चलता आ रहा है। ऑब्जेक्टिव हम हर साल बनाते हैं, है ना। उसके बाद स्ट्रेटेजीज वो भी एक बार बना लेते चलती रहती है। ऑब्जेक्टिव एक बार बना लेते चलता रहता है। पॉलिसीज एक बार बनाते चलती रहती है। प्रोसीजर एक बार बना लेते चलता रहता है। मेथड एक बार बना लेते चलता रहता है। और रूल्स एक बार बना लेते चलता रहता है। ये सब लंबे समय के लिए बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे स्टैंडिंग प्लान्स। तुम सोचोगे ऑब्जेक्टिव्स क्यों आता है, तो भैया कभी कभार लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है जो 5 से लेकर 3 साल तक की होती है। अब आते हैं भैया हमारे सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान में आते हैं भैया सबसे पहले प्रोग्राम वो वाला प्रोग्राम नहीं भाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाइथन। प्रोग्राम्स, देखो भाई जब भी प्रोग्राम होता है ना तो वो सारी की सारी इसको इन सबको मिला के एक प्रोग्राम बनता है। बस तुम इतना, दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब हम लोग कुछ प्लान डेवलप करते हैं तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। सिंगल यूज़ क्यों है? जैसे मान लो एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम है, बजट भी बनेगा। अब देखो तुम्हें बताता हूँ, मैं एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम है तो बजट भी बनेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा, बेस्ट तरीका ढूंढेंगे, पॉलिसीज़ बनेगी कि भैया अगर कोई बच्चा हम लोग जैसे भाई वो होता है ना, जैसे ये 15 अगस्त हुआ था अभी, तो जैसे किसी बच्चे को आई वॉशरूम, वो बोलेगा मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, तो मैम बोलेगी नहीं बेटा नहीं हो सकता, तो कोई पॉलिसी भी बनेगी, कुछ प्रोसीजर बनेंगे कि इस डांस के बाद वो वाला डांस होगा, फिर वो वाला डांस होगा, मेथड भी होगी, रूल्स भी होगा। ठीक है।